हेलो एवरीवन, वेलकम टू री अकेडमी। सो ईपीएफओ स्पेशल लेक्चर्स देख रहे हो आप। और इस सीरीज़ में हम ऐसे टॉपिक्स को टच करने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इस बार जो ईपीएफओ का एग्ज़ाम है उसका लेवल पिछले लेवल से थोड़ा हाई होगा, क्योंकि इस बार कंपेयर किया जाए लास्ट ईयर के एग्ज़ाम से तो काफ़ी ज़्यादा सीटें भी हैं और काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ने अप्लाई भी किया है। लास्ट ईयर आई थिंक 2 लाख के करीब स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था और इस बार 9 लाख से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरा है। तो लेवल थोड़ा हाई हो सकता है, इसीलिए मैं ऐसे टॉपिक को टच करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। फिर यहाँ आप बोलोगे कि यार ये तो यूनिटरी अप्रोच है, ये तो हमें वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे या कहीं और से भी हम पढ़ सकते हैं। तो ये जो स्पेशल सीरीज़ चल रही है इसमें जो कल मैं एक नया इनिशिएटिव लेने वाला हूँ, कल हम कुछ ऐसे पर्सनैलिटी और उनके द्वारा किए गए काम, लेबर रिफॉर्म्स पे, इंडस्ट्रियल रिलेशन पे, उनके द्वारा लिखी हुई बुक्स, उन सारे टॉपिक्स को कल से एक सीरीज स्टार्ट होगी। लगभग 4-5 पार्ट में मैं कोशिश करूँगा ख़त्म कर दूँ। तो उन सारे पर्सनैलिटी को कवर करने वाले हैं और उन पर्सनैलिटी को कवर करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको ये जो कुछ अप्रोचेज़ हैं पता होने चाहिए, क्योंकि मैं वहाँ पे रेफरेंस लूँगा इन सारे अप्रोचेज़ का, क्योंकि ये सारे अप्रोचेज़ किसी न किसी पर्सन से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो इसीलिए ज़रूरी है कि मैं ये अप्रोचेज़ भी ख़त्म कर दूं। तो कल 3 लेक्चर में देखिए, जनरली बहुत सारे हैं यहाँ पे अप्रोचेज़, आप अगर बुक में खोलोगे तो 6-7 मिल जाएंगे, लेकिन जो 3 सबसे इम्पॉर्टेंट है, यूनिटरी, प्लूरिस्टिक और मार्क्सिस्ट, ये तीनों अप्रोचेज़ का पता होना आपका बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर चांसेस है क्वेश्चन इन्हीं तीनों से आ सकते हैं। ठीक है, एक एक्सेप्शन है जो एचआर वाला है अप्रोच, वो ज़रूरी है आपको पढ़ना। तो ये जो जितने भी अप्रोचेज़ हैं मैं पहले ये ख़त्म कर दूंगा। कल एक लेक्चर मिलेगा आपको जिसमें हम लोग पर्सनालिटी जो कि इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए, वो कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं यूनिटरी अप्रोच। ये एक थ्योरी है इंडस्ट्रियल रिलेशन का, काफ़ी सिंपल है, काफ़ी ईजी है। आज से पहले आपने इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा। ये लेक्चर्स अवेलेबल है, लेकिन अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ऐसे समझाऊँ कि आप भूलो ही ना ये चीज़। तो यूनिटरी अप्रोच, यूनिटी अप्रोच से आपको एक वर्ड याद रखना है, या तो आप रखिए यूनिट या यूनिटी। ठीक है, दोनों ही वर्ड में से आप कोई वर्ड याद रखिए, इससे आपको हेल्प मिलेगी एक चीज़ समझने में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है, पहली लाइन जो आप पढ़ोगे, कह रहा है इंडस्ट्रियल रिलेशंस व्यू द इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन एज अ यूनिटी यूनिफाइड बाय वन एम, एज एन एंटिटी यूनिफाइड बाय वन एम। कह रहा है इंडस्ट्रियल रिलेशन में यूनिटी अप्रोच ये कहता है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक सिंगल एंटिटी है और उसका एम क्या है, एक सिंगल एम है। अब उस ऑर्गेनाइजेशन में देखो एम्प्लॉयर होगा, एम्प्लॉय होगा, बहुत सारे स्टाफ होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि एम एक ही है सबका। ठीक है, अब इस अप्रोच को याद करने के लिए आपको एक चीज़ दिमाग में इमेजिन करना है, वो है घर, होम। आप अपना घर इमेजिन कर लो, बहुत अच्छा है। ठीक है, आप अपना घर इमेजिन कर लो, होम, और इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन को आप अपने होम से कंपेयर कर लो। सारा काम आपका यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो मैनेजमेंट होगा, स्टाफ होगा और जो भी अदर मेंबर होंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन में क्या करेंगे, सेम ऑब्जेक्टिव, इंटरेस्ट और पर्पस को शेयर करेंगे। जैसा कि आप अपने घर में करते हो, घर में डिफरेंट डिफरेंट मेंबर होते हैं। ठीक है, सारे मेंबर क्या करते हैं, कहीं ना कहीं काम करते हैं, लेकिन सबका सिंगल गोल क्या होता है, घर की तरक्की, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, सोशली, हर तरीके से एम क्या होता है, सबका सिंगल एम होता है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या कह रहा है ये अप्रोच, कि मैनेजमेंट जो है, स्टाफ जो है और अदर जो भी मेंबर है, उनका क्या है, सारे ऑब्जेक्टिव, इंटरेस्ट, पर्पस सेम है, सब एक ही पर्पस, इंटरेस्ट शेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब जब सबका पर्पस, ऑब्जेक्टिव, इंटरेस्ट, एम सेम होगा, मतलब कि वो क्या कर रहे हैं, हारमोनियस तरीके से सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहे हैं, कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, इतना बात आप समझ रहे हो। और जब वो कॉमन गोल के लिए मिलजुल के हारमोनियस तरीके से काम करेंगे तो चांसेस है, क्या चांसेस है कि कोई कन्फ्लिक्ट होगा, तो कोई चांस नहीं है कि कन्फ्लिक्ट हो सकता है, ऐसा कोई चांस नहीं है कि कन्फ्लिक्ट कभी होगा। लेकिन बाई चांस अगर कन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि कन्फ्लिक्ट जो है वो नॉन परमानेंट है, वो परमानेंट नहीं चल सकता। फॉर एग्जांपल, अब घर में भी कोई मनमुटाव होता है तो वो ज़्यादा दिन नहीं चलता, आप एक दूसरे को मना लेते हो। ठीक है, फैमिली में यही तो होता है। और यहाँ पे हैप्पी फैमिली वाली बात ही चल रही है इस अप्रोच में। ये अप्रोच बात ही करता है कि हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन की, जहाँ पे सब मिलजुल के आपस में सहयोग से
सारे डिस्प्यूट रिजॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर मान लो कन्फ्लिक्ट हो गया कहीं तो वो नॉन परमानेंट होगा, और उसका रीज़न क्या रहा होगा, इम्प्रॉपर मैनेजमेंट। ना कि ये कि कोई जानबूझ के चाह रहा है कि उसको हम हर्ट करें, या एम्प्लॉयर चाह रहा है कि एम्प्लॉय को परेशान करूँ, या एम्प्लॉय चाह रहा है कि मैं एम्प्लॉयर को परेशान करूँ, प्रेशर डालूँ। यहाँ पे ये रीज़न नहीं दे रहा है। ये थ्योरी कह रहा है कि यहाँ पे इम्प्रॉपर मैनेजमेंट क्या है, रीज़न हो सकता है कि जो कन्फ्लिक्ट अराइज हुआ हो। लेकिन इसके बाद ये कह रहा है कि अगर मान लो कन्फ्लिक्ट अराइज हो गया, और कन्फ्लिक्ट की वजह से अगर किसी मेंबर ने, किसी एम्प्लॉई ने स्ट्राइक किया, तो वो स्ट्राइक क्या है, यूजलेस है और डिस्ट्रक्टिव है। आप अपने घर में अगर कोई किसी के साथ कोई मनमुटाव होता है, अगर वो पर्सन लड़ रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उससे उसका नुकसान होता है और घर का ही नुकसान होता है। ठीक है, घर की बात बाहर पता लगती है। तो सेम यहाँ पे वही अप्रोच कह रहा है कि अगर कोई एम्प्लॉई या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉई स्ट्राइक कर दे तो ये यूजलेस है, क्योंकि हम तो फैमिली है। यहाँ पे ये अप्रोच यही कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग क्या है, एक फैमिली, हैप्पी फैमिली है। तो हैप्पी फैमिली में स्ट्राइक करना ये डिस्ट्रक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, इसीलिए इसीलिए कह रहा है कि ज़रूरी है कि हम डायरेक्ट निगोशिएशन करें। जो पर्सन नाराज़ है, खफा है, या उसे कोई प्रॉब्लम है, उसके साथ एम्प्लॉयर डायरेक्ट निगोशिएशन करे। तो मैनेजमेंट और एम्प्लॉय का यहाँ पे डायरेक्ट निगोशिएशन की बात कर रहा है। ठीक है, जब डायरेक्ट निगोशिएशन की बात कर रहा है तो यहाँ पे कह रहा है कि हमें ट्रेड यूनियन की ज़रूरत ही नहीं है। भाई हम तो हैप्पी फैमिली है, हम आपस में अपने जो हमारे कन्फ्लिक्ट है वो आपस में बात करके, सिंगल सिंगल बात करके वो रिजॉल्व कर लेते हैं। तो हमें ज़रूरत नहीं है ट्रेड यूनियन की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि ट्रेड यूनियन क्या करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को स्लो कर देता है। तो यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि यूनिटी अप्रोच में ट्रेड यूनियन की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट निगोशिएशन चलता है। ठीक है, इतना ही है इस टॉपिक में। आप अपनी फैमिली को, अपने घर को इमेजिन करो इस अप्रोच के साथ, तो सेम चीज़ क्लियर हो जाती है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि इस अप्रोच का ऑब्जेक्टिव है कि प्रोडक्टिव, ठीक है, क्रिएट ए प्रोडक्टिव, इफेक्टिव, हारमोनियस वर्क इन्वायरमेंट। ऑर्गेनाइजेशन में हारमोनियस तरीके से चले, क्योंकि यहाँ पे सिंगल सिंगल बात हो रही है, डायरेक्ट नेगोशिएशन हो रहा है, तो हारमोनियस चलना चाहिए, प्रोडक्टिव होना चाहिए काम, और ऐसा इन्वायरमेंट हमें बनाना है। यही तो इसका ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा ये डेवलप करना ओपन, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट वर्क कल्चर, ताकि देखो सिंगल सिंगल बात होता है, इसका मतलब क्या है, ओपन है आप काफ़ी ज़्यादा, फेयर तरीके से चल रहा है सब काम, और ट्रांसपेरेंट भी है। तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, डेवलप ओपन, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट वर्क कल्चर। तो ये था बहुत ही सिंपल सा यूनिटरी अप्रोच, आपके ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्लूरिस्टिक और मार्क्सिस्ट कल तक आपको मिल जाएंगे वीडियोस। उसके बाद जो वीडियो मिलेगा उसमें इन टॉपिक्स का यूज़ है कि किसने ये टॉपिक स्टार्ट किया था और उसका सोच क्या रहा होगा जब उसने ये अप्रोच दिया था। ठीक है, जिस टाइम ये अप्रोच दिया गया उस टाइम उसकी मेंटेलिटी, सिचुएशन, सोशल सिचुएशन क्या रही होगी कि वो अप्रोच आया। इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम अगले वीडियोस में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। और इस वीडियो की पीडीएफ आप ले सकते हो टेलीग्राम के री एकेडमी चैनल पे। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, री एकेडमी के नाम से है इंस्टाग्राम पे आईडी, आप वहाँ भी फॉलो कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो। तो ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।